ऑलराइट बॉयज, वेलकम टू MSLM ट्रेडिंग। और ये हमारी फॉरेक्स बिगिनर टू एडवांस सीरीज की वीडियो नंबर 4 है। इसके अंदर बात करेंगे हम मार्केट स्ट्रक्चर से, लेकिन इस वीडियो का आगाज करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो को एंड किया था। तो पिछली वीडियो में जो बात हो रही थी वो थी ट्रेंड्स की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। एक मरतबा जल्दी से उसका रिविजन करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो रह गई थी उसके अंदर, वो कंप्लीट करके फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले यूरो USD का चार्ट लगा लेते हैं forex.com का। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो ट्रेंड है, बाय द वे सारी चीज़ें हैं हमारी मार्किंग्स डेली एनालिसिस वीडियो करने के अंदर ये सब बनानी पड़ती हैं। अच्छा, तो यूरो USD forex.com का ये चार्ट मैंने लगा लिया है। ट्रेंड हमारे पास है। इस ट्रेंड के अंदर एक चीज़ है ऐसी जो मुझे आपको बतानी थी पिछली वीडियो में, लेकिन फिर वो रह गई थी। और वो चीज़ ये है कि ये ट्रेंड शिफ्ट कहाँ से होता है, मतलब ट्रेंड चेंज कैसे होते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इन दोनों चीज़ों का मालूम है। ये हमारा अप ट्रेंड है, ये हमारा इसके साथ जो है डाउन ट्रेंड है, आपको ये पता है। पिछली वीडियो में ये मैंने आपको बताया था, अभी तक आप ये जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि जैसे ये अप ट्रेंड है मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड तब्दील होते रहता है। मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जाती है, फिर दूसरे से दोबारा से तीसरे ट्रेंड में जाती है। तो होता ही है कि जैसे ये अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड के बाद मार्केट को अगर अपना ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट कुछ इस तरह से करेगी। और जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर लो ब्रेक होगा, जैसे ये वाला लो ब्रेक होगा, क्योंकि ये स्विंग लो है, तो यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज माना जाएगा। अब जितने भी लोअर हाइज लोअर लोज हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हायर हाई हायर लो थे। ये मार्केट स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टॉपिक है, हायर हाई हायर लो। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक तो खैर बड़ा है, इजी है, फिक्र नहीं करो, इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है आसान, डोंट वरी। अच्छा, तो ये हमारे जो है मार्केट स्ट्रक्चर होता है। बस ये अभी मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक मैंने शुरू नहीं किया है प्रॉपर्ली, मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारे हायर हाइज हायर लोज बनते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से जो है लोअर हाइज लोअर लोज यहाँ बनाने शुरू किए हैं प्रॉपर इधर से। अब जैसे ही मार्केट ये लोअर हाई लोअर लोज बनाना शुरू करती है तो उसने जो पिछला वाला लो था, ये येलो वाला जो ये येलो लो है, जो इसको मार्केट ने किया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे उसके बाद जैसे ये ब्रेक हो गया, देन मार्केट ने लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाने शुरू किए। ठीक है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो क्या है आपको नहीं पता। अभी आप सिर्फ इसको इतना समझ लो कि मार्केट इधर ऊपर जा रही थी, इधर नीचे आ रही है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ने जैसे ही ये वाला जो लो था इसको ब्रेक किया, यहाँ से हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया, इधर से हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये मैंने आपको बिल्कुल आसान करके एक इंट्रोडक्टरी तौर पे बताया है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा डीपली स्टडी करने वाले हैं। और जैसे ये ट्रेंड्स हमारे बनते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जिस तरह इस ट्रेंड के अंदर लोज ब्रेक होते हैं, जैसे ये लो था ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ऐसे ही अगर हम बियरिश एग्जाम्पल लें, ये बुलिश टू बियरिश एग्जाम्पल थी, जैसे मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में गई है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि मार्केट इधर लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए नीचे गिर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करती है। उसके बाद जैसे ही ये वाला जो हाई है ना, ये ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट इधर ऊपर जाना शुरू कर देगी हायर हाइज हायर लोज बना के। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझे हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये इतनी आसान सी चीज़ है। ये वाली ड्राइंग असल में ज़्यादा अच्छी बनी थी, तो खैर बात इतनी है कि ये है बहुत आसान चीज़। मैं भी आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक भी होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, एक मरतबा बस हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों का जो पिछली बार हमने की थी, उसके बाद फिर मेन टॉपिक पे आता है। ठीक है, ये सपोर्ट बनी हुई है हमारी, और इस तरह से क्या होता है कि ऊपर रेजिस्टेंस बनी हुई है। एक मिनट, रेजिस्टेंस भी बना देते हैं। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट इसको ऑब्वियसली ब्रेक करके जाएगी, तो इनमें ब्रेकआउट्स भी होते हैं। ब्रेकआउट्स वाली जो चीज़ थी मैं आपको वो नहीं बता पाया था। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट ने नीचे जाना है
तो मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर देगी। ये सपोर्ट जितनी मर्तबा टच होगी ये उतनी ज़्यादा वीक होती जाएगी। एक सपोर्ट अगर 2 मर्तबा जैसे बनी है ना तो नॉर्मल है। अगर वो सपोर्ट जो है 5 मर्तबा बन चुकी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब वो सपोर्ट वीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? अब जैसे कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे 4 आवर हो गया या 1 डे हो गया या फिर 1 वीक टाइम फ्रेम हो गया, तो ये जो टाइम फ्रेम्स हैं ये बड़े टाइम फ्रेम्स हैं। अब अगर इनके ऊपर कोई सपोर्ट बन रही है, जैसे ये सपोर्ट इनके ऊपर बन रही है, अब प्राइस आ रहा है, सपोर्ट को हिट किया, फिर दोबारा 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 सपोर्ट को हिट किया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको प्राइस तोड़ नहीं पा रहा, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये सेम सपोर्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम किया है, 1 मिनट टाइम फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम नहीं है, छोटा टाइम फ्रेम है, हो ये सकता है कि फिर वो सपोर्ट आखिरी में हो जाएगी इस तरह से स्वीप और फिर प्राइस मूव करेगा। ठीक है, ये सीन है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं और वो बार बार मिटिगेट हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और वो बार बार मिटिगेट हो रहे हैं तो वो वीक लेवल्स माने जाएंगे। ठीक है, ये सीन है। ये चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया था पिछली वीडियो में, अभी बता दिया। खैर, मार्केट स्ट्रक्चर के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर के नामों से शुरू करना है। तो नाम आपने देखना है। मार्केट, अभी हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो मार्केट ने जो है ये लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। क्यों कह रहे हैं इसे हम? इसकी एक वजह है। ये जो है हमारा लो है, इसको कलर यार चेंज कर देते हैं, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, थोड़ा बेटर है। ठीक है, ये लो बना हुआ है हमारा, ये हमारा हाई बना हुआ है, ये हमारा हायर लो बना है। ये हायर लो क्यों है? ये हायर लो इस वजह से है क्योंकि जो पिछला लो था ये वाला, जो पिछला लो था ना ये वाला, इस लो से थोड़ा सा ऊंचा करके बनाए ये वाला लो, पिछले लो से ऊंचाई पे बनाए ये वाला, इस वजह से उससे हायर लो कहलाया जाएगा। मतलब पिछले लो से हायर है तो ऑब्वियसली हायर लो कहलाया जाएगा। ठीक है, हायर लो के बाद हमारे पास बनता है हायर हाई। अब ये हायर हाई क्यों कहलाया जाएगा भाई? ये हायर हाई इस वजह से कहलाया जाएगा क्योंकि ये था पिछला हाई, पिछले हाई से ज़्यादा ऊंचाई पे गया प्राइस एंड देन उसके बाद यहाँ जाके उसने हाई बनाया, तो ऑफ कोर्स बिकॉज इसकी हाइट ज़्यादा है, ये ऊंचाई पे जाके बना है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड अ हायर हाई। अब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा दोबारा से नीचे आया है, पिछला लो ये था, यहाँ पे दोबारा से लो बना है, इस लो को दोबारा हम हायर लो कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पिछले लो से ऊंचाई के ऊपर बना है ये, इस वजह से इसको हायर लो कहेंगे, फिर हायर हाई। ठीक है, सेम लॉजिक इधर रिपीट होगी। जितने भी लोज हैं वो पिछले तमाम लो से ऊपर 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 करके बन रहा है। ठीक है, जैसे ये लो था, इससे ऊपर ये बना, फिर उससे ऊपर ये बना, हायर लोज कहलाएंगे सारे इस वजह से। पिछले सबसे पहला हाई जो था हमारे पास ये था, उसके बाद हमारे पास ये हाई था, उसके बाद हमारे पास ये हाई था। जितने भी हाइज हैं एक दूसरे से ऊंचाई की तरफ बनते जा रहे हैं, मतलब पिछले हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रही है, फिर हाई बना रही है, फिर हाई ब्रेक हो रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाके हाई बना रही है। सबकी हाइट्स में डिफरेंस है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, हायर हाई बना रही है, इस वजह से इनको हम हायर हाई कहते हैं। ठीक है, सारे हाईज पिछले हाई से ज़्यादा ऊंचाई पे बन रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज। यहाँ तक हो गई बात। ये हो गया अब ट्रेंड के मार्केट स्ट्रक्चर्स। इनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये हमारा जो है लो हो जाएगा, लो के बाद ये हमारा हाई हो जाएगा, ये हमारा हायर लो हो जाएगा, ये हायर हाई हो जाएगा, हायर हाई के बाद जो है फिर हायर लो हो जाएगा और फिर हायर हाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर ऐसे इस तरह से बनती हैं अब ट्रेंड के अंदर। अब अगर हम इसको डाउन ट्रेंड में देखें तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगी। ये जो है हमारा एक हाई बना, इसको थोड़ा सा दूर करके बनाते हैं। अच्छा, लॉजिक क्या अप्लाई होगी भाई? हमारा ये जो था हाई है एंड देन फिर हमारे पास लो है, फिर हमारे पास लोअर हाई है। ये लोअर हाई क्यों है? ये लोअर हाई इस वजह से है क्योंकि जो पिछला हाई था, जो कि ये था, पिछले हाई से नीचे की तरफ करके बना है, पिछले हाई से कम एल्टीट्यूड पे जाके उसने मार्केट ने ये वाला हाई बनाया है। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोअर हाई कहेंगे। लोअर हाई के बाद लोअर लो ये कहलाएगा। लोअर लो क्यों कहलाएगा? क्योंकि पिछला लो जो था वो ये था, ये वाला लो पिछला लो था, पिछले लो से ये पिछला लो था, पिछले लो से मार्केट मज़ीद नीचे गई एंड देन उसके बाद नीचे जाके उसने ये नया लो क्रिएट किया।
इस वाले लो की जो हाइट है पिछले लो से नीचे की तरफ है, ठीक है। इस वजह से इसको लोअर लो कह लें, ये मतलब लोअर लो कहलाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, फिर जो है हमारे पास लोअर हाई बनेगा, फिर हमारे पास लोअर लो बनेगा। अब जितने भी मार्केट ऐसे नीचे की तरफ चली जाए वो लॉजिक सेम रहेगी। मार्केट स्ट्रक्चर की जो ये नेमिंग स्कीम है ये सेम रहेगी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, सारे मतलब यही इनका नाम रहेगा। अब मार्केट कितना नीचे चली जाए लोअर हाई लोअर लोस कहलाएंगे ये सारे, ठीक है। इतनी बात हो गई। इनके नाम दोबारा से मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। तो ये हमारा लो है, ये हमारा हाई, गलत हो गया, ये हाई था। अच्छा, हाई लो, हाई के बाद हाई हो गया, लो हो गया, लो के बाद जो है लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई है भाई, लो हाई नहीं है, लोअर लो, सही है। लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, फिर एक बार फिर से लोअर हाई होगा एंड देन एक और मरतबा लोअर लो। ये इसकी नेमिंग स्कीम है। अब ये अप ट्रेंड के मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक मिनट, हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और ये हमारे पास डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सीन ये है कि हमारे पास अभी तक सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर्स के नाम हुए हैं कि नाम क्या है इनके, मार्केट किस तरह बिहेव करती है अभी ट्रेंड के अंदर, अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारे अभी तक के लिए स्ट्रक्चर्स हुए हैं। अब हम देखते हैं इम्पल्स और रिट्रेसमेंट लेग्स को। मार्केट में जो इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट लेग्स बनती हैं ट्रेंड्स के अंदर, उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये फिज़िकली चार्ट्स पे होता हुआ दिखा दूँ। तो चीज़ ये है हमारे सामने ये वाली, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी हम नेमिंग स्कीम देख सकते हैं बहुत आराम से। तो सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास कि ये लो बना हुआ है, एक मिनट हाइलाइटर यूज़र से में हम करेंगे। तो लो बना है, लो के बाद हाई बना है, हाई के बाद अगेन हायर लो बना है। अच्छा, हायर लो के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि भाई हम इसको हायर हाई बोलें, हम इसको हायर हाई बोलें या हम इसको हायर हाई बोलें। तो यहाँ पे बात ये है ये सारे हायर हाई, ये सारे हायर हाई हैं, लेकिन ये वाले जो हायर हाइज हैं ये इंटरनल हायर हाइज हैं। एक्सटर्नल जो स्विंग हायर हाइज होता है वो थोड़े से डिफरेंट होता है, अभी उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको मैं कहूँगा ये कि सिर्फ आप इस वाले हाई को मार्क कर लो, ठीक है। लो हाई, हायर लो, हायर हाई। इन दो हाइज को मार्क क्यों नहीं किया हमने, इनकी एक वजह भी बताते हैं हम। वजह तो सबसे पहले ये कि ये इंटरनल हायर हाइज हैं, और दूसरी वजह ये, दूसरी जो बात है कि इंटरनल हायर हाइज होते क्या हैं, तो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर होता है और स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर होता है। मैं अभी उसको आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए हमारे पास हायर लो हायर हाई आ गए, ठीक है। अभी हमारे पास एक और हायर लो बना है, उसके बाद हमारे पास एक हायर हाई यहाँ पे बना है, फिर हमारे पास एक हायर लो समझ लो यहाँ बना, उसके बाद हायर हाई यहाँ बना है, हायर लो बना, फिर हायर हाई मार्केट ने कहीं ऊपर जाके बनाया है, अभी देखते हैं कहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, ठीक है भाई। ये सारे हमारे स्विंग स्ट्रक्चर्स आ गए। तो इस तरह से हमारा पूरा ट्रेंड चल रहा है। अब अगर हम इसको स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करें, अपना पाथ टूल निकालो और फिर ये जो डॉट्स हैं ना इनको ऐसे कनेक्ट करो। वैसे आप डॉट भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं डॉट कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि जो है ना टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं एक इमेजिनरी लाइंस के थ्रू चल रहा हूँ। लेकिन ये जो हाई, जैसे ये हायर लो बना है ना, इसके बिल्कुल सीध में मैंने ये अपना पाथ टूल लगाया है, ठीक है। फिर ये वाला जो हायर हाई है बिल्कुल इसकी सीध में मैं ये लगा रहा हूँ, हायर हाई बना रहा हूँ मतलब। और फिर हायर लो की बिल्कुल सीध में मैं यहाँ पे दोबारा से हायर लो बना रहा हूँ और हमारे पास रेंज हो गई है ख़त्म। तो इस तरह से मैं इसकी स्ट्रक्चर्स की मैपिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हमारे पास पूरा ट्रेंड बनकर सामने आया है। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे और अब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारे पास ट्रेंड। और अगर हम इसकी कैंडल्स को यहाँ पे हाइड कर दें तो ज़्यादा ठीक से समझ आएगा। अच्छा भाई, तो इस तरह से हमारे पास ये हायर हाइज और हायर लोज मार्केट के अंदर बने हुए हैं। ये इस तरह से मार्केट में जो चार्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रेंड कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। अब ये हो गई एक फिजिकल एग्जांपल हो गई मार्केट के अंदर हायर हाइज हायर लोज की ट्रेंड्स की। सही है कि मार्केट इस तरह जिगजैग में ऊपर जा रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे यूरो USD,
सही हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को हटाते हैं कुछ देर के लिए और जो है चार्ट पे दोबारा से कैंडल्स को विजिबल कराते हैं, अब डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको कुछ इसी तरह से एग्जांपल मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोअर हाइज लोअर लोज की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहला हाई ये बना है, हाई के बाद लो बना, लो के बाद लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, लोअर लो बना। अगर हम इसको मैप करना शुरू करें अब तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। फिर कैंडल्स को मैं यहाँ पर हाइड करा रहा हूँ और अब अगर आप देख सकते हो ट्रेंड अब कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आता है। जिगजैग में मार्केट इधर नीचे जा रही है, अपने लोअर हाइज लोअर लोज बने हुए हैं। सही है, थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं, परफेक्ट नहीं होंगे ज़ाहिर मार्केट में, मतलब कभी मार्केट कंसोलिडेशन रेंजेस में होती है तो बहुत लंबी लंबी रेंजेस बना रही होती है, कभी बहुत सडन इम्पल्सेस दे रही होती है तो एकदम स्ट्रेट जाके मार्केट इम्पल्स लेग बनाती है। लेकिन खैर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन बात इतनी है कि ये लोअर हाई लोअर लो ही कहलाएंगे। ठीक हो गई यहाँ पे कहानी। अब हमने करना क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर और ये कोई बिगिनर टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई बेसिक टॉपिक नहीं है। ये आता है थोड़ा सा इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर। जो सारे बेसिक टॉपिक थे वो तकरीबन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। बिगिनर जो बेसिक टॉपिक हैं वो चंद हैं: सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स को तो इनवैलिड कर दो क्योंकि इनवैलिड है वो, मतलब उन्हें सीखने की कोई फ़ायदा नहीं है। वो ना मैं यूज़ करता हूँ ना ही कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन वो यूज़ करती है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं भाई, चार्ट पैटर्न तकरीबन कोई यूज़ नहीं करता उनमें से। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स होते क्या है, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उनके पीछे की लॉजिक क्या है। अब लॉजिक अगर आप सीख जाते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है चार्ट पैटर्न सीखने की। अच्छा, अब ये हमारे पास हायर हाई हायर लोज हो गए, लोअर हाई लोअर लोज हो गए। अब जो एक और चीज़ है वो है इम्पल्स और रिट्रेसमेंट साइकिल बनता है इन पूरे मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर। मार्केट स्ट्रक्चर तो मैंने आपके सामने यहाँ पे इनकी डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा दिए कि ये होते क्या हैं। अब इनके अंदर अगर हम जूम करके इनकी डिटेल्स की बात करें, थोड़ी बारीकियों की बात करें, तो यहाँ पे हमें एक लेग नज़र, बाय द वे इन सारी चीज़ों को लेग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लेग है, फिर अनदर लेग हमारे पास इधर है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक और लेग है। तो ये सारी जो हैं इनको लेग कहते हैं। सही है, ये सारी हमारे पास लेग्स बनती चली आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा करके बनाना चाहिए। अच्छा, इनके कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो इसको हम, क्योंकि मेरी अभी फ़िलहाल जो चार्ट थीम हुई हुई है उसके ऊपर सयान वो कलर है जो बुलिश साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी हायर हाई वाले लेग्स हैं मैं उन्हें सयान से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो ये ग्रे वाले हैं ये हायर लो वाले लेग्स हैं जो ग्रे हैं, या हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सीन ये है कि ये जो है एक इम्पल्स लेग बनी है, हाई से लो मार्केट गिरी है, यहाँ पे हाई से लेके लो तक, फिर यहाँ पे भी गिरी है, फिर यहाँ पे भी गिरी है इसके बराबर में। ये वाले हमारे जो लोअर हाई से लेके लोअर लो से लेके लोअर हाई तक की लेग बनी है, ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट लेग है। सही है, ये सारी लेग्स आ गई हमारे पास, ये लेग्स होती हैं। अब इनमें करना क्या है, तो देखना ये है हमने कि इनमें से कुछ लेग्स हैं जो इम्पल्स लेग हैं, जो लेग्स ज़्यादा बड़ी हैं, कुछ लेग्स हैं जो रिट्रेसमेंट लेग्स हैं। इम्पल्स लेग होती है जिसके अंदर प्राइस इस तरह से शूट अप करता है। रिट्रेसमेंट लेग होती है जिसके अंदर प्राइस ऐसे धीरे धीरे मूव करता है। इम्पल्स लेग होती है ट्रेंड की डायरेक्शन में। अगर अप ट्रेंड है ना तो इम्पल्स लेग आपको इस तरह से प्राइस शूट करता हुआ नज़र आएगा बाय साइड डायरेक्शन में। मतलब प्राइस आपको इस तरह से बुलिश साइड के ऊपर एक इम्पल्स देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा, अग्रेसिव ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यही इम्पल्स लेग आपकी नीचे बनेगी, प्राइस बहुत एग्रेसिव आपका नीचे गिरता हुआ आएगा। इसके अंदर इम्बैलेंसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत बड़ी ये लेग बनेगी। अच्छा, अब ये जो इम्पल्स लेग होती है इसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेग बनाती है। तो रिट्रेसमेंट लेग में करती ये है मार्केट के धीरे धीरे वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे अगर डाउन ट्रेंड है ना, जैसे अगर ये आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे की तरफ प्राइस गिर रहा है, प्राइस ऐसे नीचे गिर रहा है और उसने बहुत एक अच्छा इम्पल्स लेग बनाया है, तो अब होगा ये कि रिट्रेसमेंट की जब बात आएगी ना तो प्राइस डाउन ट्रेंड का अपोजिट होगा अप। तो अप ट्रेंड की तरफ थोड़ा सा, मतलब अप ट्रेंड की तरफ नहीं, मतलब प्राइस थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कहलाएगी और इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस दोबारा से एक और इम्पल्स लेग बनाएगा। अब फिर एक और इम्पल्स लेग बनी है, इस इम्पल्स के बाद एक मरतबा फिर से रिट्रेसमेंट लेग बनाएगा, उसके बाद दोबारा इम्पल्स बनाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स रिट्रेसमेंट बनते रहते हैं। अगर अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में किस तरह से नज़र आता है वो चीज़ देख लेते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस इस तरह इम्पल्स लेग बनाता है, बहुत अग्रेसिव ऊपर जाता है। उसके बाद ये होता है कि प्राइस
थोड़ी देर के लिए अपोजिट मूव करता है। जैसे अगर अप ट्रेंड में जा रहा है ना तो उसके अपोजिट मूव करेगा, बियरिश साइड के ऊपर कुछ देर के लिए मूव करेगा और थोड़ा सा मूव करेगा। जैसे ये इम्पल्स लेग इतनी बड़ी है ना अगर, तो ये जो रिट्रेसमेंट लेग होगी ये इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी इम्पल्स है, नहीं फिर ये रिट्रेसमेंट कहलाएगी नहीं भाई फिर तो, ठीक है। तो ये होती है इम्पल्स लेग से छोटी होती है और इसके अंदर मार्केट बहुत स्लो मूव करती है, बहुत कंसोलिडेटेड साइडवेज हो जाती है, वो छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है भाई ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो इम्पल्स में मार्केट एग्रेसिव मूव करती है, फिर अपोजिट मूव करती है कुछ देर के लिए, और ये जो अपोजिट मूव है, जो ये रिट्रेसमेंट मूव होता है, इसके अंदर मोमेंटम हमेशा कम होता है। फिर इसके बाद मार्केट हमेशा इम्पल्स की तरफ एक जाती है, दोबारा से इम्पल्स लेग बनी, ये दोबारा से एक एग्रेसिव मूव होगी, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में भी होगी। जैसे अप ट्रेंड है तो ये ज़ाहिर है ऊपर की तरफ जाएगी, डाउन ट्रेंड है तो फिर ये नीचे की तरफ एक इम्पल्स आएगा बड़ा। अब अप ट्रेंड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये जो इम्पल्स है अप साइड की तरफ दोबारा से हमें एक अच्छा इम्पल्स देखने को मिलता है। उसके बाद दोबारा मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है, कुछ देर के लिए अपोजिट मूव करती है, फिर दोबारा से एक इम्पल्स आता है। तो इस तरह से मार्केट इम्पल्स और रिट्रेसमेंट के फेजेस से गुजरती हुई एक ट्रेंड कंप्लीट करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो इम्पल्स है और रिट्रेसमेंट है, इसको पहचानना हमने कैसे, अभी वो चीज़ एक है जो मैंने आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है जो मोमेंटम यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मदद करती है आपको पहचानने में कि ये जो लेग में हम हैं ये इम्पल्स लेग है या ये रिट्रेसमेंट लेग है। तो मोमेंटम के बाद फिर होते हैं वॉल्यूम। मोमेंटम के बाद जो दूसरी चीज़ देखी जाती है वो है वॉल्यूम है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखे जाता है। ये तीन चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, इससे हमें पता चलता है कि भाई हम अप ट्रेंड में है, मतलब हम इम्पल्स लेग में है या हम अभी रिट्रेसमेंट लेग में है, सही है। अच्छा, एक मर्तबा आपने करना ये है कि इसकी ये जो चीज़ मैंने आपके सामने बनाई है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अप ट्रेंड वाली का, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो डाउन ट्रेंड वाली का। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ बनाई है वो मैंने यही चीज़ बना के आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, थोड़े कलर्स उसके अंदर ऐड करके, कि ये हमारे पास अप ट्रेंड के अंदर एक इम्पल्स लेग है, मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक ऊपर गई है एग्रेसिव मूव के साथ, और यहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए नीचे मूव की है, ये एग्रेसिव नहीं होती है। जो रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पे मैंने बनाई है ये छोटी मूव है एज़ कम्पेयर टू इम्पल्स लेग, ये एक छोटी लेग है। फिर उसके बाद दोबारा से हमारे पास यहाँ पे एक इम्पल्स लेग बनी है, ये दोबारा से एक बड़ी लेग है, इसके अंदर हमें ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद दोबारा ये रिट्रेसमेंट लेग है, ये लेग फिर से छोटी है, मोमेंटम भी कम होगा। फिर उसके बाद दोबारा से ये इम्पल्स लेग है, मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, एग्रेसिव मूव होगी ये। फिर डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम चीज़ है, ये हमारे पास इम्पल्स लेग है, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट लेग है, इसमें धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाएगा। उसके बाद दोबारा इम्पल्स लेग है, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट लेग है, फिर दोबारा से इम्पल्स लेग है, ये वाली ग्रे वाली, ठीक है। ये हो गया अभी हमारे इम्पल्स और रिट्रेसमेंट लेग्स। अब अगर हम इसको चार्ट के ऊपर यहाँ पे होता हुआ देखें तो हम अभी अप ट्रेंड के अंदर हैं। अप ट्रेंड में जितने भी हायर हाई वाले लेग्स होंगे वो इम्पल्स लेग होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले ये लो बना है, मैं यहाँ से बात करूँगा, पीछे से नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सही आप समझ पाओगे, ठीक है। लो बना है, इधर हाई बना है, फिर इधर हायर लो बना है, हायर हाई बना है, हायर लो बना है, देन ऊपर कहीं जाके हायर हाई दोबारा से यहाँ बना है, ठीक है। बस और मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप यहीं पर ही समझ जाओगे, इतना काफ़ी है। ये वाली जो हायर हाई वाली लेग है ये इम्पल्स लेग है। ये वाली जो हायर हाई से लेके हायर लो तक की जो लेग है ये रिट्रेसमेंट लेग है। उसके बाद हायर लो से जो हायर हाई तक की ये वाली लेग है ये दोबारा से एक इम्पल्स लेग है। इसके बाद दोबारा से एक रिट्रेसमेंट लेग है हमारे पास, एंड देन दोबारा से हमारे पास एक इम्पल्स लेग है, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास इम्पल्स और रिट्रेसमेंट लेग्स मार्केट के अंदर बनती चली आती हैं। अब पूरा अप ट्रेंड तो बना हुआ है, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, अब मैं इनको जो है हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। तो ये हमारे पास अप ट्रेंड था जो मैंने आपको दिखाया था, यार एक मिनट इसको भी हटा ही दो, ठीक है। तो ये हमारे पास अप ट्रेंड था जो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप किए थे मैंने जिसके कुछ देर पहले, सही है। ये अप ट्रेंड के अंदर, इस अप ट्रेंड के अंदर अगर हम मार्क करना शुरू कर दें इम्पल्स और रिट्रेसमेंट लेग्स तो फिर कुछ इस तरह से ये दिखता है अप ट्रेंड हमें। अब अप ट्रेंड के अंदर हमने ना एक सेक्शंस जो हैं, सेक्शंस को डिवाइड कर दिया, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है पूरे अप ट्रेंड को। इस अप ट्रेंड के अंदर इम्पल्स लेग हमने अलग मार्क की हैं, रिट्रेसमेंट लेग्स हमने अलग मार्क की हैं, ठीक है। ये वही अप ट्रेंड है लेकिन अब ये काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है जो ये ओरिजिनली पहले नज़र आ रहा था उससे। अच्छा, अब बात करते हैं इम्पल्स लेग के मोमेंटम की। तो ये हमारे पास इम्पल्स लेग है,
इस इम्पल्स लेग के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, बड़े कैंडल्स। बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे हमें बनते नज़र आते हैं और ये बड़े कैंडल्स की वजह से डोमिनेंट कैंडल भी कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, पिछली वीडियो के एंडिंग पार्ट में डोमिनेंट कैंडल्स के ऊपर बात की थी। ये जो बड़े कैंडल हैं ये कुछ इस तरह से बनते हैं। इसको रेड से मार्क करते हैं, थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के ये कुछ बड़े बड़े कैंडल्स इधर हमें देखने को मिलता है। इनको एग्रेसिव कैंडल्स कहते हैं। इन एग्रेसिव कैंडल्स की वजह से मार्केट में एग्रेसिव मूव आता है। अब जाहिर सी बात है, अगर एग्रेसिव कैंडल बनेगी तो ही मार्केट में भाई एग्रेसिव मूव आएगा। अब छोटे छोटे कैंडल अगर बन रहे हैं तो मार्केट क्या ही मूव करेगी, क्या ही एग्रेसिव मूव आएगा मार्केट में, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, सही है। तो इस तरह के कैंडल्स मार्केट में हमें इम्पल्स लेग के अंदर देखने को मिलता है। इम्पल्स लेग की पहली पहचान तो यही हो गई, एग्रेसिव मूव। काफ़ी बड़े कैंडल्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल्स आप याद रखना, इसको अभी हम रिट्रेसमेंट लेग से कंपेयर करेंगे और रिट्रेसमेंट लेग में आपको इस तरह के कैंडल आमतौर पे कम ही देखने को मिलेंगे, कोई एक आधी मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास जो है रिट्रेसमेंट लेग है। रिट्रेसमेंट लेग के अंदर बड़े कैंडल्स फिर भी हैं। बड़े कैंडल्स ऐसा नहीं है कि है नहीं, बहुत बड़े कैंडल्स भी हैं, ठीक है। ये वाली एक कैंडल है जो बहुत बड़ी है, ये वाइट वाली कैंडल, ये वाली वाइट कैंडल, ठीक है, बड़ी कैंडल है। लेकिन फिर बात ये है कि उसके बराबर वाली कैंडल ने इतना बड़ा विग बना के दे दिया, बिल्कुल उस कैंडल की हाइट तक का तकरीबन। यहाँ पे जबकि अगर हम देखें तो इसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई और फिर ये पूरा एक इम्बैलेंस छोड़ दिया। ये इम्बैलेंस फिल भी नहीं हुआ है। ये अनफिल्ड इम्बैलेंस की वजह से हमें पता चलता है कि भैया ये जो है एक इम्पल्स लेग है और मार्केट यहाँ पे हुई हुई है एग्रेसिव। इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, इम्बैलेंसेस के ऊपर फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल आप उसे छोड़ दो कि इम्बैलेंस क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की। अच्छा, यहाँ पे बाय द वे ये बना हुआ था इम्बैलेंस, तो ये बस फिल हुआ है, ऊपर वाले फिल नहीं हुआ है। बहुत से अनफिल्ड इम्बैलेंस ऊपर हैं, ये भी इम्बैलेंस बना है। तो जो इम्बैलेंसेस हैं ये अनफिल्ड हैं। अनफिल्ड इम्बैलेंसेस की वजह से हमें पता चल रहा है भाई ये एग्रेसिव मूव है। बड़े बड़े कैंडल्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी। तो यहाँ पे जबकि ऐसा कुछ नहीं है, अगर इधर इम्बैलेंस हैं भी जैसे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये या तो छोटे इम्बैलेंस हैं या तो ये फिल्ड इम्बैलेंसेस हैं। जैसे ये वाला जो है वो फिल हो चुका है, ये वाला जो है वो काफ़ी छोटा सा इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस हो गए हमारे। इसके बाद यहाँ भी एक छोटा सा इम्बैलेंस है। खैर, मार्केट में हमें इम्बैलेंस तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इम्बैलेंस या तो बहुत छोटे हैं या तो वो फिल हो चुके हैं। दूसरी चीज़ फिर ये है हमारे पास कि अनफिल्ड इम्बैलेंस यहाँ पे नहीं है, जैसे कि इससे पहले वाली लेग में थे। बहुत बड़े कैंडल्स भी थे और उन बड़ी कैंडल्स की वजह से अनफिल्ड इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा थे, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। इस वजह से हमें पता लगा भाई ये एक रिट्रेसमेंट लेग है। अच्छा, इस वाली लेग की जो हाइट है वो भी काफ़ी कम है। मतलब अगर आप इसकी इम्पल्स लेग की हाइट देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा है और ये वाली की हाइट भी काफ़ी कम है। मतलब ये तकरीबन 50% भी नहीं है, ये हाफ भी नहीं है। इसका हाफ जो है वो यहाँ कहीं पे होगा। एक मिनट देख लेते हैं, मिडिल लाइन लगाते हैं। ये मिडिल लाइन लग गई और ये कैंडल इसका रेंज का जो है हाफ है। ये जो मिडिल लाइन आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये इसका हाफ है रेंज का। और आप देख सकते हो कि जितनी बड़ी इम्पल्स लेग है मतलब उसकी आधी भी नहीं है ये रिट्रेसमेंट लेग। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिट्रेसमेंट लेग हमेशा छोटी होगी, यहाँ भी मैंने आपको बना के दिखाया कि रिट्रेसमेंट लेग हमेशा छोटी होगी, रिट्रेसमेंट लेग हमेशा छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू इम्पल्स लेग। फिर उसके बाद दोबारा से ये वाला जो इम्पल्स आया है, इस इम्पल्स में हमें दोबारा सेम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम इधर थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे फिर से हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ये रहा हमारा इम्बैलेंस, ये अनफिल्ड इम्बैलेंस है। बड़ी कैंडल्स भी हैं ऑफ कोर्स, जैसे यहाँ पे भी कुछ बड़ी, ये वाली कैंडल काफ़ी बड़ी है, ये वाली कैंडल काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो ऊपर वाली है इम्बैलेंस फिल हो चुके हैं उसके अंदर। इस वाली का भी फिल हो चुका है इम्बैलेंस, लेकिन बड़ी कैंडल्स हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ इम्बैलेंस फिल नहीं है, एटलीस्ट इस वाली का तो नहीं है अभी तक की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर दोबारा से हमें कुछ बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर फिर मज़ीद हमें यह है कि इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये एक इम्बैलेंस है जो अनफिल्ड है, ये एक इम्बैलेंस है इसके ऊपर जो कि अच्छा ऊपर वाला फिल है, ठीक है, छोड़ो उसे। खैर, बात यह है अनफिल्ड इम्बैलेंस इस वाली लेग में भी मौजूद है, बड़ी कैंडल्स भी मौजूद हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, एक मिनट, ये वाली कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इस कैंडल के साथ एक तो बड़ी कैंडल है, एग्रेसिव कैंडल है और इम्बैलेंस भी है। फिल है वो एक अलग चीज़ है, ज़ाहिर है फिल होगा तो फिर मूव भी आएगा। फिर यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कैंडल्स हैं, इसके अंदर इम्बैलेंसेस हैं यहाँ पे।
फिर अगर हम और ऊपर जाएं तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी कैंडल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हमारे पास कुछ काफ़ी बड़ी कैंडल्स हैं। एक मिनट, ये हमारी पूरी रेंज ठीक से मार्क नहीं थी। हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ बड़ी कैंडल्स हैं, इनके साथ हमारे पास अनफिल्ड इम्बैलेंसेस भी मौजूद हैं। ये अनफिल्ड इम्बैलेंसेस आ गए। अब ये चीज़ चल रही है पूरी मार्केट के अंदर। यहाँ पे फिर दोबारा से कुछ अनफिल्ड इम्बैलेंसेस हैं मार्केट में, ठीक है। अब ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है मार्केट के अंदर। ये पूरा एक साइकिल होता है, ये घूमता रहता है, ये एक ऐसा साइकिल है, ठीक है। ये चलता रहता है। अच्छा, हम इस वाली लेग की बात कर रहे हैं, जबकि हमें बात असल में इसकी करनी थी। खैर, तो एनीवेज आपको बात समझ आ गई है कि जो इम्पल्स लेग होती हैं उनके अंदर उनकी सबसे पहली चीज़ ये है कि उनका एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। वो काफ़ी एक बड़ी रेंज होती है। जैसे ये काफ़ी बड़ी रेंज है एज़ कम्पेयर टू द रिट्रेसमेंट लेग, ये काफ़ी बड़ी रेंज है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस रिट्रेसमेंट लेग विच इज़ दिस वन। और ये वाली भी एक काफ़ी बड़ी रिट्रेसमेंट वो है इम्पल्स लेग है, ठीक है। इस वाली इम्पल्स लेग की बात की ही नहीं हमने इसके अंदर भी, लेकिन बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं इसके अंदर। काफ़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, बहुत से अनफिल्ड इम्बैलेंसेस हैं, बड़ी कैंडल्स हैं, काफ़ी एक अच्छा बड़ा मूव हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। सेम चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी बनी हुई है। बस वीडियो जो है थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से मैं इस वाली को भी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करूँगा, वरना चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। वही अनफिल्ड इम्बैलेंसेस, वही सारी बड़ी कैंडल्स जो कि हमें इम्पल्स लेग में मिलती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर वही जो चीज़ें होती हैं हमारी छोटी कैंडल्स होती हैं, और जो फिल्ड इम्बैलेंसेस हैं या इम्बैलेंस बनते ही नहीं है कई जगह पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आप सिर्फ कैंडल साइज़ कंपेयर करो तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे कैंडल हैं, काफ़ी सफोकेशन चल रही है मार्केट में। अच्छा, ये जो इस तरह से एक टाइट रेंज बन जाती है जैसे कि यहाँ बनी हुई है, इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन रेंज। तो ये जो कंसोलिडेशन रेंज होती है, ये मार्केट के अंदर आप कभी भी इसमें ट्रेड नहीं किया अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस उड़ता है, ठीक है। प्लीज़ इसको मत ट्रेड करना, ये बिल्कुल सही टाइम नहीं होता है, मतलब ये वर्स्ट टाइम होता है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए, सही है। ये भी कंसोलिडेशन रेंज है। कंसोलिडेशन रेंजेस को आपने ट्रेड नहीं करना है, साइडवेज रेंजेस को भी नहीं करना है, कंसोलिडेशन रेंजेस को भी नहीं करना है। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। ये कंसोलिडेशन रेंज जो है, ज़रा एक मरतबा इसको देख लो, ये है कंसोलिडेशन रेंज, जो प्रॉपर एक ट्रू कंसोलिडेशन रेंज होती है, ये वो है, ठीक है। साइडवेज रेंज क्या होती है? साइडवेज रेंज ये होती है, ये साइडवेज रेंज होती है हमारी, ठीक है। अब कंसोलिडेशन रेंज क्या होती है, अब वो देखना। कंसोलिडेशन रेंज होती है ये होती है कंसोलिडेशन रेंज। दोनों में फर्क देख रहे हो? ये वाली जो रेंज मैंने यहाँ पे बनाई है, ये फिर भी रेंज है तो साइडवेज ही दोनों, लेकिन ये रेंज फिर भी बड़ी है, ये रेंज बिल्कुल ही छोटी है और है भी साइडवेज, ठीक है। तो ये फर्क होता है। जो कंसोलिडेशन रेंज होती है भाई, ये बिल्कुल टोटल बर्बादी है, ये तो इसमें तो कभी ट्रेड करना ही मत। कंसोलिडेशन में तो कभी मत ट्रेड करना, साइडवेज में एक बार मैं कहूँगा फिर ट्रेड कर लो, लेकिन कंसोलिडेशन में कभी मत करना। वैसे तो आपको साइडवेज में भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी चूज करना पड़े साइडवेज या कंसोलिडेशन, तो भाई फिर साइडवेज कर लेना, कंसोलिडेशन मत करना। ये बहुत बुरी रेंज होती है, इसमें कभी ट्रेड मत करना, ठीक है। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो थी हायर हाई हायर लोज हमने बनाए थे, यहाँ पे ये हो गए। दूसरी चीज़ हो गई है उसके अंदर मौजूद इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट लेग्स। अब इम्पल्स और रिट्रेसमेंट लेग्स के अंदर भी हमने कुछ बातें की हैं, जो कि बात की हमने मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है ये चीज़ हमने पता की है, ठीक है, आपके साथ शेयर की है। मोमेंटम के साथ वॉल्यूम भी होती है। अच्छा, इम्बैलेंस की भी बात की थी, लेकिन इम्बैलेंस क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, इस वजह से इम्बैलेंस को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक्स की। स्ट्रक्चर ब्रेक्स क्या चीज़ होती है? तो स्ट्रक्चर ब्रेक्स ये होते हैं कि डाउन ट्रेंड में बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी साफ़ सुथरी ड्राइंग बनी है। ड्राइंग तो ये भी साफ़ है, लेकिन ये जो रेंजेस हैं, ये इसके एक काम करते हैं, बल्कि इसको मूव कर देते हैं दूसरी जगह के ऊपर, इसको कहीं और ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको, और इस वाली जो चीज़ को ये हमने बनाई थी इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब बात करनी थी हमें स्ट्रक्चर ब्रेक्स के ऊपर। तो स्ट्रक्चर ब्रेक्स क्या चीज़ होती है वो देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप ट्रेंड बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड आपके सामने। अब होता क्या है कि ये जो है हमारे पास लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। अब होता क्या है अप ट्रेंड के अंदर, अब ये अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट में जो ये वाला हाई है ये ब्रेक होता है, ये वाला हाई ब्रेक होता है, मार्केट एक नया हायर हाई बनाती है ऊपर जाके, फिर एक रिट्रेसमेंट ली, हायर लो बनाया, एंड देन उसके बाद दोबारा से मार्केट ने इम्पल्स पकड़ा, पिछले हायर हाई को ब्रेक करा और एक नया हायर हाई क्रिएट किया। ये जो BOS यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हायर हाई का ब्रेक हुआ और एक नया हायर हाई यहाँ क्रिएट हुआ, फिर क्या हुआ, इस वाले हायर हाई का ब्रेक हुआ, एंड देन यहाँ पे एक नया हायर हाई क्रिएट हुआ। ऑलराइट, यहाँ पे सब सारे
सारी चीजें ठीक है हमारी। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट सेम चीज है, बस डाउन ट्रेंड के अंदर चीजों को अपोजिट कर दो आप। तो जो है हमारे पास हाई बना है, लो बना है, हायर लो, सॉरी क्या कहते हैं इसे, लोअर हाई। यस, लोअर हाई। असल में नाम इसके ऐसा, कभी कभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब एक्सपीरियंस होने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद, इतने काफ़ी टाइम से मैं फॉरेक्स में हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि नाम इनके थोड़े से कन्फ्यूजिंग है। लेकिन खैर, हमारे पास हाई है, लो है, लोअर हाई एंड देन लोअर लो। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो लो है ना, ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है और मार्केट ने एक नया लोअर लो क्रिएट किया है। तो इसका हुआ, पिछले वाले लो का हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने एक नया लोअर लो क्रिएट किया, सही है। अभी जो वाला जो लोअर लो है, इसका भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे एक मरतबा फिर से लोअर लो क्रिएट किया यहाँ जाके। तो पिछले वाले जो लोअर लोज हैं, जो पिछले जितने भी तमाम लोज चलते हुए आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और नए नए लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। पिछले लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे एक और नया लो क्रिएट हुआ, इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे नया लो क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ट्रेंड के अंदर क्या था, हाईस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर हाई क्रिएट हुआ, हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक और नया हायर हाई क्रिएट हुआ, सही है। ये होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली चीज, ये सेम चीज यहाँ पे होती है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, अगर हम इम्पल्स और रिट्रेसमेंट साइकिल के मुताबिक बात करें अगर, तो ये जो इम्पल्स लैग है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा इसमें होता है। अगर आपके साथ कभी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले कि ये हमारा हायर हाई बना और फिर हायर लो कुछ इस तरह से बन गया, तो भाई ये हायर लो नहीं है, ये ट्रेंड चेंज है। उसके बाद मार्केट इस तरह से कंटिन्यू करना शुरू कर देगी। अब ट्रेंड से मार्केट शिफ्ट हो गई है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी एक चीज होती है, वो चीज कुछ इस तरह से है कि यार एक मिनट, जगह थोड़ी सी खत्म हो गई है यहाँ पे, तो हाँ इधर सही है। हमारे पास चीज कुछ इस तरह से है कि मार्केट इधर आई और ये कुछ इस तरह से करती है। एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इधर क्या हुआ है, इधर हमारे पास हाई बना, हाई बना, मतलब लो बना, हाई बना, हायर लो, हायर हाई। अब ये वाला जो है टेक्निकली एक लोअर लो है, सही है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। लेकिन मैंने तो कहा था भाई, अगर इस तरह से इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, पिछले लो का रिट्रेसमेंट लेग इतनी बड़ी बन जाए, यार ये क्या हो गया है, एक मिनट, हाँ, रिट्रेसमेंट लेग अगर इतनी बड़ी बन जाए कि वो पिछले लो को ही ब्रेक कर दे, तो फिर तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ भाई, ऐसा कैसे हो गया? तो भाई ऐसा ऐसे हुआ है कि असल में लिक्विडिटी स्वीप और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन दो चीजों के अंदर इस चीज का जवाब है। इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर्स और लिक्विडिटी फ्यूचर वीडियोस का टॉपिक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बना दूंगा ना, तो आपको ये शायद समझ ना आए, तो उसको हमें कुछ ना कुछ पार्ट्स के अंदर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाए हैं, बस आप अभी उन्हीं तक रहो, अभी फिलहाल उनके आगे मत जाना, क्योंकि उनके आगे हमने जाना है, ठीक है, हम उसके आगे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता हम ना आ जाएंगे इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी जो चीजें हैं अभी उन्हें यहीं तक रखो। ऑलरेडी ये काफी ज्यादा मैस हो चुका है चार्ट पे मेरा, और आप सोचो अब तो फिर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए तो फिर और काफी ज्यादा जो है चीजें बढ़ जाएंगी। चीजें मुश्किल नहीं है तो चीजें काफी आसान, आपके लिए भी चीजें आसान है, बस इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत कभी कंफ्यूजिंग हो जाए चीजें, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को एक मरतबा दोबारा देखोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। आज की टॉपिक था वीडियो का हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। अगली वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे इंटरनल और स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर कुछ नया सीखने को मिला हो, तो ब्रो एक फेयर डील करो, मैंने आपको चीज सिखाई, आप मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हमें बहुत सारी और भी नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो सब्सक्राइब याद से कर लेना, ठीक है। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।